Good morning students, how are you? So बच्चों in previous lecture we learn about element, mixture and compound. Okay, so now today in this video lecture we can learn about mixture. In previous lecture we also learn some metallic property, non-metal property and metalloids. Okay. So in mixture what we can do, we have to do two groups. This one is here is first group and here is the second group. Then what we have to do with the first group and second group कि both दोनों ग्रुप को सेम मटेरियल्स देना है कि यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको देना है आयरन पाउडर प्लस सल्फर पाउडर. ओके, एंड सेकेंड ग्रुप को भी सेम मटेरियल देना है आयरन पाउडर. आप उसको आयरन फिलिंग्स भी बोल सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, प्लस सल्फर पाउडर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना है हमको बच्चों कि इसको ऐसा ही रखना है लेकिन इसको हीट करना है बच्चों. क्या करना है? हीट करना है. अगर ये आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग और सल्फर को अगर हम हीट करेंगे देन व्हाट हैपन कि इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा बच्चों. कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, सल्फर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वो रेड कलर का हो जाएगा. ओके, बट यहाँ पे ये आयरन पाउडर और सल्फर को अगर हीट नहीं करते हैं तो हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी कैन सेपरेट इट. बट इसको अगर हीट कर दिया उसके बाद अगर हमको सेपरेट करना है, सो वी कैन नॉट सेपरेट आयरन पाउडर एंड सल्फर. यानी कि आयरन फिलिंग और सल्फर को वी कैन नॉट बी सेपरेट बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ कंपाउंड. हियर इट इज फॉर्म ऑफ मिक्सचर. हम इसको मिक्सचर बोलते हैं और इसको कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स ने खुद के प्रॉपर्टीज लॉस किया और नई प्रॉपर्टी गेन कर ली. और यहाँ पे मिक्सचर है बिकॉज कुछ नहीं किया है. अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लाता हूँ विथ हेल्प ऑफ मैग्नेट, विथ हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन सेपरेट both material. We can separate material mixture. बट यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट की हेल्प लूँ फिर भी वी कैन नॉट सेपरेट आयरन एंड सल्फर. वी कैन इफ वी यूज मैग्नेट ऑल्सो वी कैन नॉट सेपरेट आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर. ओके, तो दिस वन इज द मिक्सचर, वी कॉल इट मिक्सचर एंड वी कॉल इट कंपाउंड. नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर के अंदर हमें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर देता हूं, राइट. और इसके अंदर में HCl और H2SO4 यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को ऐड कर देता हूं बच्चों. देन सम केमिकल रिएक्शन आर अकर इन बोथ ग्रुप. व्हाट हैपन, यहां से भी कोई गैस रिलीज होगी, गैस रिलीज बच्चों, यहां से भी कोई गैस रिलीज होगी. नाउ व्हाट हैपन, यहां पे जो गैस होगी वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होगी. कलरलेस ऑर्डरलेस
और यहाँ पे जो बच्चों गैस होगी वो होगी कलरलेस होगी, बस उसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो होगा रॉटन एग, यानी कि जो खराब हो जाते हैं अंडे उसके जैसी उसकी स्मेल रहती है। कौन सा गैस रिलीज होता है फर्स्ट ग्रुप में से, यानी कि जो बच्चों फर्स्ट ग्रुप में से होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज, H2 गैस रिलीज, और सेकंड जो ग्रुप है उसमें से होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज। आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, सेकंड ग्रुप है वहाँ से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस निकलता है, यानी कि जो फर्स्ट वन है वो मिक्सचर है, सेकंड वन है वो कंपाउंड है, राइट। तो इसको हम इसकी सॉल्युबिलिटी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, राइट। ये दोनों है जो है जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लोज होता है, और जो एक कॉन्सेप्ट मैप है वो हम बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और थोड़ा छोटा है, इतना जितना बड़ा है चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू हुआ उतना बड़ा नहीं है, स्मॉल है, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के। अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट मैप भी बोल सकते हो आप और मेमोरी मैप भी बोल सकते हो। फटाफट से मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलो, जो कल हमारा जो लेक्चर हुआ था उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे अभी। लेट्स सी व्हाट हैपन कि कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, उसके ऊपर थोड़ा नज़र करते हैं। सो देखते हैं पहले मैटर। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं इसमें, प्योर मैटर, सेकंड है इम्प्योर मैटर। ओके बच्चों, प्योर मैटर के अंदर आता है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर मेटल के अंदर आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर की डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमें कल ही पढ़ चुके बच्चों। एलिमेंट वी कैन नॉट ब्रेकन डाउन। ओके, तो हम लिख सकते हैं ब्रेकिंग डाउन इन इज नॉट पॉसिबल। यहां पे बच्चों ब्रेकिंग डाउन इज पॉसिबल। ओके, कंपाउंड में आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक CO2, H2O, CH4, दिस ऑल आर कंपाउंड एग्जांपल। अगर एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट में हमको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हमने लास्ट देखा था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, और सेमी मेटल भी बोल सकते हैं हम लोग बच्चों। मेटल की भी प्रॉपर्टी हमको मालूम है, डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। इसकी पूरा ऑपोजिट हमको मालूम है,
नॉन मेटल का बच्चों, नो डक्टाइल, नो मेलेबल, नो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो सोनरस, ये सारा का सारा है नो डक्टाइल, नो सोनरस, नो मेलेबल, नो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सेमी मेटल्स को हम मालूम ही है कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल मालूम है हमको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, बोरॉन, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, मेटलॉइड्स हैं। और नॉन मेटल के एग्जांपल भी मालूम है हमको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है बच्चों इसके अंदर। होमोजीनियस के अंदर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जो हेट्रोजीनियस है बच्चों, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप देख सकते हो एग्जांपल, सॉल्ट प्लस वाटर, सुगर प्लस वाटर। ओके, so this all are homogeneous। CuSO4 प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट, इसको मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस के अंदर आपको मालूम है हम सबको कि ये दो लेयर बनाते हैं बच्चों, ऑयल प्लस वाटर, एक दूसरे में घुल नहीं जाते हैं, कैन नॉट डिसॉल्व ईच अदर। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्ट प्लस व्हीट, एक बाउंड्रीज होती है इसके अंदर बच्चों, क्या होता है, एक बाउंड्रीज होती है। शुगर प्लस सैंड, आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, दिस ऑल आर एग्जांपल्स। ओके, सो फटाफट से एक बार देख लेते हैं मैटर। मैटर क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर के अंदर होता है एलिमेंट और कंपाउंड जो हमको मालूम है, और इम्प्योर के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, एलिमेंट से उसको ब्रेकन, इट कैन नॉट ब्रेकन डाउन, क्योंकि वो एक ही टाइप के होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था डिटेलिंग में। कंपाउंड ब्रेकडाउन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में हमने सेपरेट किया है। और कंपाउंड जो है वो सिंपल, इसका एग्जांपल हमने दिया है। ये सारा का सारा हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इतना टाइम हमारा नहीं लेंगे। हम आपके इम्प्योर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के ऊपर डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस यानी कि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और हेट्रोजीनियस जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यानी कि जो होमोजीनियस है वो पूरा एक ही सॉल्यूशन है। ओके, यानी कि जो हेट्रोजीनियस है उसमें लेयर हो जाएगा, बाउंड्रीज होगी। यहाँ पे नो बाउंड्रीज। ओके, ये क्या है, होमोजीनियस है। ये क्या है बच्चों, हेट्रोजीनियस है। ओके, सो दिस इज द सम सिंपल कॉन्सेप्ट मैप भी आप बोल सकते हो, और मेमोरी मैप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपके शॉर्टकट है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखने के लिए कि बेसिक ऐसा ऐसा कुछ होता है। इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका मैं PDF भी आपको भेज दूंगा, तो क्या आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए सारा का सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। कहीं पे भी आपको दिक्कत हुआ कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएटली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एनी टाइम आंसर दूंगा कि यस बेटा इसके अंदर ये आ सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इज पॉसिबल।
ओके, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों फटाफट। चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं, ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज स्वाध्याय, ओके, उसमें से है जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि NaCl जो है बच्चों, NaCl सॉल्यूशन में से हमको सोडियम क्लोराइड NaCl चाहिए, विच प्रोसेस वी कैन यूज। तो बच्चों हम देख चुके थे, पहला ही हमारा मेथड था कौन सा, इवेपोरेशन। विच प्रोसेस वी कैन यूज इवेपोरेशन। NH4Cl फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग NaCl एंड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड, ये दोनों के मिक्सचर में से मेरे को NH4Cl सेपरेट करना है। देन विच प्रोसेस, विच मेथड, सेपरेटिंग मेथड वी कैन यूज। तो हियर वी कैन राइट सब्लिमेशन, प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ द कार, यानी कि मेटल्स वो क्या है बच्चों, सॉलिड होता है, इंजन ऑयल वो लिक्विड होता है। हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक में सेडिमेंटेशन भी दिखा है, ओके। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, हमको मालूम है पिगमेंट आए डिफरेंट कलर के, तो हियर वी कैन ऑल्सो यूज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। बटर फ्रॉम कर्ड, ये हमको आता है, हम कर चुके हैं। कर्ड फ्रॉम बटर, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर और ऑयल को अलग करना है बच्चों, तो वी नो दैट सेपरेटिंग फनल। Which process we can use separating funnel? Tea leaves from tea, simple बच्चों filtration। Iron pinch from sand, magnetic separation। ये बच्चों आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, यानी कि व्हीट ग्रेन, इसकी जो ऊपर के, इसके ऊपर जो एकदम वेरी लाइट वेट जो लेयर होता है उसको सेपरेट कैसे करते हैं हस्क, हम उसको विनोइंग। विच मेथड वी कैन यूज बच्चों, विनोइंग, ओके। विच मेथड वी कैन यूज बच्चों, दैट इज विनोइंग। बहुत सिंपल है, ये भी हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे सेपरेशन टेक्निक के अंदर। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, यहां पे हम सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं, वेरी फाइन मड पार्टिकल। तो यहां पे बच्चों करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। एक वक्त फिर से NaCl सॉल्यूशन में से NaCl चाहिए, इवेपोरेशन। NaCl और NH4Cl दोनों मिक्स कर दिया अगर हमने, देन हाउ कैन वी सेपरेट इट, सो इट इज सब्लिमेशन। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट आया तो हम क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल एंड वाटर, सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्ट्रेशन, हम सिंपल फिल्टर करके वी कैन फिल्टर, अगर हम घर पे चाय बनाते हैं तो फिल्टर कर लेते हैं। आयरन पिंच फ्रॉम सैंड, हियर इज मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, इट इज विनोइंग। ऐसे करते हैं ना, जो हार्ड पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल, वो नीचे की ओर आ जाते हैं और उसका जो लेयर है वो दूर चला जाता है। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, हियर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो हम यहाँ पे अगेन एक बार रिवाइज कर लिया विथ हेल्प एक्सरसाइज के क्वेश्चन से।
ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो बच्चों, अब क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स में से हमको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में सेपरेट करना है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हम सेपरेट करने वाले हैं। अभी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो पहले अंडरलाइन कर देते हैं एलिमेंट कौन कौन से। सोडियम एलिमेंट है, टिन एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है। ओके, ये सारे क्या है बच्चों, सिलिकॉन एलिमेंट है। तो ये सारे बच्चों हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन। हम उसकी सिंबल भी देख लेते हैं। सोडियम का सिंबल Na, सिल्वर का Ag, टिन का Sn, सिलिकॉन का Si। ओके, कंपाउंड कौन कौन से हमको मालूम है। कंपाउंड CaCO3 है, एक हमारा CO2 है, मीथेन है और सॉप है बच्चों। ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, सॉप, मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है बच्चों, कंपाउंड, केमिकली बॉन्डेड है। ओके, यहाँ की कैल्शियम की प्रॉपर्टी थी, अटैच हो गया तो सारा का सारा एक नया कंपाउंड मिल गया, CaCO3, मार्बल बोलते हैं हम उसको। मिक्सचर कौन कौन से है बच्चों हम यहाँ पे, तो कॉल, एयर, शुगर सॉल्यूशन, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कॉल, एयर, ब्लड। ये सारे बच्चों क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे मिक्सचर है। तो यहाँ से भी आप सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर। ओके, तो यहाँ से भी आप इसे पूरा का पूरा सेपरेट कर सकते हो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को, विथ एग्जाम्पल। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 11। ये कौन सा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो वी आर हियर, व्हाट वी कैन डू हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, और आपका जो कंटेंट है वो हम यहाँ से देने की पूरे ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो पूरा दिमाग में आपके बैठ जाए और इजी में से इजी वे आप लर्न कर सके, आप पढ़ सके, आप आगे बढ़ सके। यही हमारा यहाँ से मोटो रहता है कि आप अच्छे से आगे बढ़े। ओके, और यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 इसके बाद चलाएंगे चैप्टर नंबर 3, वो भी एक बार आप देख के आना। ओके, 2-3 पेज, ताकि उसी में से हम आगे क्वेश्चन निकालेंगे और इसके ऊपर डेली जो आप होमवर्क में 2 या 3 क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके, सो क्वेश्चंस में आपको लिखने हैं एक्सप्लेन, ये आप दूसरी के तीसरी बार लिख रहे हैं क्वेश्चन। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन sublimation and chromatography। separation technique। ओके बच्चों, एंड लास्ट
एंड फाइनल, जो कल हमने लिखा था, मेटल गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो कल हमारा सेशन था, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ओके, वो हमको डिफाइन करना है और आपको लिखना है अपने PDF के अंदर, ताकि हमको भी पता चले कि यस आप भी होमवर्क कर रहे हैं। लेक्चर तो आप देख ही रहे हैं, पर साथ साथ में आप रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं इसका, तो हमको ऐसा पता चलता है। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2। आई होप कि सबको दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। नाउ इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।